औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम 14B का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं, जो कि लिया गया है D1। इसको हम बुक 1 भी कहते हैं और ये 7 अपडेटेड एडिशन है। सॉल्व करने से पहले स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको नीचे डायग्राम्स दी गई हैं, मुख्तलिफ डायग्राम्स, हम वैसे इस डायग्राम को डॉटेड डायग्राम कहते हैं। आपने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं मीडियन का फॉर्मूला बता चुकी हूँ। मीडियन एक मिडल वैल्यू होती है, मिडल पोजीशन होती है, ठीक है। जो हमने डाटा के अंदर से मिडल पोजीशन या मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस क्वेश्चन में भी हम सेम वही करेंगे। जो हमें डायग्राम दी गई है वो डॉटेड फॉर्म पे दी गई है। सो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 36 के ऊपर 3 डॉट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे एक रफली यहाँ ऐसे ऊपर 3 लिख सकते हैं। 37 पे 1 डॉट है, 38 पे 1 2 3 डॉट है, 39 पे भी 3, 40 पे 4, 41 पे 3, 42 पे 2, 43 पे 1। तो अब देखा जाए तो हमारे पास जो 36 है वो 3 टाइम्स है। 37 1 टाइम, 38 3 टाइम, 39 3 टाइम, 40 4 टाइम, 41 3 टाइम, 42 2 टाइम एंड 43 1 टाइम। हम सबसे पहले डॉटेड फॉर्म का जो डाटा है वो हम लोग पहले एक डाटा बना लेते हैं। 36 को 3 टाइम लिखेंगे। ये सोल्यूशन स्टार्ट करें। 36 को 3 टाइम 1 2 3। इसी तरह 37 को आप 1 टाइम लिखेंगे। 38 को आप 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 3। 39 को आप 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 3। एज इट इज़ 40 को 4 टाइम, 1 2 3 4। 42 को 2 टाइम, 42 को 2 टाइम और लास्ट पे 43 1 टाइम। अब सेम पैटर्न वही है। सबसे पहले हम लोग इसका टोटल नंबर ऑफ़ डाटा फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि इससे काउंट कर लेते हैं कि ये कितना है, कितने नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ या डाटा इज इक्वल टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 41 को हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया, तो आप यहाँ पे 41 को ऐड कर दें। मैं डायरेक्ट 40 से 42 पे चलेंगी हूँ। 41 को आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो है 41 3 टाइम, इसलिए हमारा टोटल नंबर ऑफ़ डाटा रॉन्ग आ रहा था। 1 2 3। अब हम इसे काउंट डाउन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हमारे पास ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ़ डाटा जो है हमारे पास वो है 20। अब हम इसकी मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिडल वैल्यू या पोजीशन, जिसका फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2 और n आपके पास है 20 +1 डिवाइडेड बाई 2। 20 और 1 को प्लस करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है, आंसर नहीं है ये, 10.5, फिफ्थ पोजीशन, 10.5। अब हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन इज इक्वल टू डाटा इन द, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है। इट्स मीन ये जो 10.5 है ये किसके मिड में आ रहा है, 10th एंड 11th पोजीशन पर, 10th एंड 11th पोजीशन। अब आगे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। अब अगर देखा जाए तो 10 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हमारे पास है 39। 39 10th पे है और 11th पोजीशन पे हमारे पास 40 है। और जब हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आए तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड बाई 2, इन दोनों का अब हम प्लस करेंगे। 39 और 40 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 79
9 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो है 39.5। ये आपका ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे पास डॉटेड फॉर्म पे डायग्राम दी गई थी उसका ए पार्ट का आंसर आया है 39.5। अब हम इसी तरह इसका बी पार्ट कर लेते हैं, जो कि हमें दिया गया है स्टेम लीफ डायग्राम। स्टेम लीफ डायग्राम आपको पता है कि हम इसमें से डाटा कैसे निकालते हैं, कैसे दिखते हैं। सो स्टेम लीफ डायग्राम का सबसे पहले हम लोग डाटा लिख लेते हैं। सो देखा जाए तो 3 0 3 1 3 4। सो मैं यहाँ पे साइड पे डाटा लिख देती हूँ, आप यहाँ सोल्यूशन, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सोल्यूशन में ही इसका डाटा लिख देते हैं 3.0, इसी तरह 3.1, देन 3.4, इस तरह 3 के तीनों नंबर्स हो गए। अब 4 की टर्न है 4.2, 4.2, 4.5, 4.8 और लास्ट 4.9। अब टर्न है 5 की, 5.1, 5.7, 5.8, 5.7, 5.8, इसी तरह 5.9 3 टाइम्स, 5.9 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। अब 5 के बाद 6 की टर्न, 6.3 और 6.7 2 टाइम्स, 6.7 1 टाइम एंड 2 टाइम। अब 7 का एक ही डिजिट है वो है 7.4। ये था हमारा डाटा। अब हम इसका टोटल नंबर ऑफ डाटा लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास कितना है। टोटल नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है वो है 17। अब हम इसकी मिडल पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। सो मिडल पोजीशन का जो फॉर्मूला है वो सेम ही है। मिडल पोजीशन इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n जो हमारे पास है वो है 17 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 17 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को कटिंग करेंगे तो कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 9th पोजीशन। ये एक सिंपल वैल्यू आई है। इस सो हम लोग पॉइंट वाला जो मेथड है वो नहीं करेंगे, सिंपल वैल्यू वाला करेंगे। सो मीडियन जो है हमारे पास आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू डाटा इन द 9th पोजीशन, यानी कि डाटा में जो 9th पोजीशन वैल्यू है वही हमारा आंसर है। सो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो आपकी 9th पोजीशन पे आ रहा है वो है 5.7। ये था हमारा बी पार्ट। बी पार्ट का जो आंसर आया है वो है 5.7। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं, जो कि एक टेबल की सूरत में दिया गया है। एक्स जो है वो आपकी वैल्यूज़ हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी 5 6 10 8 7 5 1 दी गई है। इसको भी सोल्व आउट करने के लिए हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास डाटा पहले ही अवेलेबल है। हम इसको डायरेक्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डाटा हमारे पास पहले दिया हुआ है। सो सोल्यूशन पे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा, सेम वही पैटर्न, टोटल नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा डाटा होता है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है हम ये वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 5 + 6 + 10 + 8 + 7 5 1 7 5 1। इन सारी वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। और 42 एक इवन नंबर है। आप लोग अगर यहाँ पे भी ओड नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सो देन हम मिडल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिडल पोजीशन या वैल्यू
इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू हमारे पास थी 42 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 43.2 और 43 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 21.5 फिफ्थ पोजीशन। अब हमारे पास डाटा इस तरह अवेलेबल है। अब हमारे पास यहाँ पे 21.5, अगर आप देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे पहले 5 है जो कि 30 पे है। ये आप एज अ रफ के तौर पे कर सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि 25 और 25 वाली 21 और 5 वाली कौन सी वैल्यू। सबसे पहले हम ये भी लिख देंगे, ये सोल्यूशन पे है। मीडियन इज इक्वल टू डाटा इन द 21 एंड 22 पोजीशन। 21 और 22 पोजीशन का जो डाटा है, अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो टेबल दिया गया है, सिंपल वैल्यूज़ नहीं है। सो ये छोटा सा एक रफ वर्क है, ये मैं यहाँ साइड पे कर रही हूँ, ये आप लोग भी कीजिएगा रफ वर्क। अब देखा जाए तो 30 के साथ हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो है 5। 30 की वैल्यू क्या दी गई है 5। इसी तरह 35 की जो वैल्यू दी गई है वो है 6। अब हम इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अभी भी हमारे पास 21 नहीं आया। जब हमारे पास 21 और 22 यानी कि 21 वाली पोजीशन आ जाएगी, देन हम उसको जो वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होगी हम वो यहाँ पे लिखेंगे। अब 11, 35 के बाद 40 की जो वैल्यू है वो है 10। 40 वैल्यू 10 है। सो 11 में आप 10 प्लस कर दें तो देखा जाए तो 21 आ गया है। अब 21 वैल्यू तो हमारे पास आ गई जो कि है 40, जिसको प्लस करके आया है 10 को प्लस करके 21 वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब मुझे 22 वैल्यू भी चाहिए। 22 वैल्यू ज़ाहिर है अगर ये 40 है तो अगली वाली जो है 45 अगर हम वाली वैल्यू इसमें प्लस करेंगे 21 में तो ये आपके पास जो आ जाएगा वो है 29। तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है 21 और 22 की वो है 40 और 45। ठीक है, 40 वाली जो वैल्यू है इसको प्लस करके 21 आ गया। अगर 45 वाली वैल्यू को 8 को प्लस करेंगे तो 29 तो आ जाएगा, लेकिन 21 और 22 के मिड में ही आपका 21 और 29 के मिड में ही आपका 22 है, मिड में नहीं 21 के बाद ही आपका, यानी कि इन्हीं के दरमियान में करके इन्हीं वैल्यू में ही आपका 22 आता है। सो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आ गई हैं वो है 40 और 45। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास 21 वाली वैल्यू है वो है 40 और 22 वाली वैल्यू है 45। 40 प्लस 45 मीडियन है तो डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को हम प्लस करते हैं, प्लस करके ये जो आएगा आपके पास वो है 85 डिवाइडेड बाय 2। 85 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो है 42.5। सो हमारे जो सी पार्ट का आंसर आया है वो है 42.5। उम्मीद ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद सोल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।